माय शो खबरदार नेगेटिविटी से और आप चिढ़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? मुझे मालूम है बहुत शिकायत है आपको। इतने मैसेजेस मेरे पास बाप रे इकट्ठे हो गए इतने दिनों में कि पढ़ने को ही नहीं आ रहा है। देख के चक्कर आ रहा है कि इतने सारे मैसेजेस कैसे पढूं। लेकिन धीरे धीरे सब पढ़े मैंने। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी। आई वॉज मिसिंग यू एज वेल। इसलिए वापस आने के लिए मैं बहुत ही बेताब थी, पर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा था आपसे बातें करने का, आपसे मिलने का। सो आई होप you're okay now, right? सो फिर से वापस लेकर आई हूँ अपना शो खबरदार नेगेटिविटी से। और वही सारे सेक्शंस हैं इसमें। 5 हॉट न्यूज़, हेल्थ इज़ वेल्थ, एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन एंड ऑफ कोर्स आवर बिग स्टोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इस हफ्ते की 5 हॉट। पहली हॉट न्यूज़। इलाहाबाद के बहुत ही मशहूर महंत नरेंद्र सिंह गिरी ने आत्महत्या की, जो कि यकीन नहीं होता क्योंकि वो हमारे फैमिली गुरु भी थे और हमारी फैमिली उनको बहुत अच्छे से जानती थी। तो एकदम विश्वास नहीं होता है क्योंकि बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही पायस और इंस्पिरेशनल महंत थे वो। और आत्महत्या यकीन नहीं होता, बात ये सच है। सेकेंड हॉट न्यूज़। पीएम मोदी यूएस के ट्रिप में थे 3 दिन के लिए, पर वहाँ जो उनका रिस्पांस था यूएस का वो बहुत ही ठंडा ठंडा था। और यहाँ से जो उनके साथ पत्रकार गए थे उनको भी काफ़ी बेइज्जत किया गया। और कुल मिला के टोटल वो ये ट्रिप मुझे तो नहीं लगता बहुत ही कामयाब ट्रिप कहा जाएगा। तीसरी हॉट न्यूज़। पंजाब को नया चीफ मिनिस्टर मिला, यानी नया मुख्यमंत्री मिला चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में। वो पहले दलित मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिज़ाइन किया। चौथी हॉट न्यूज़। आईपीएल इज़ बैक। सो लेटेस्ट स्कोर आपके स्क्रीन पे टेबल पर है और आई थिंक चेन्नई सुपर किंग इज़ लीडिंग, माय फेवरेट टीम। सो लेट्स सी कौन जीतता है इस बार। आई होप एंड विश चेन्नई सुपर किंग जीत जाए। दैट्स माय फेवरेट टीम। पांचवी हॉट न्यूज़। अफ़गानिस्तान में पिछले कुछ महीने से वहाँ की पॉलिटिक्स बदल गई क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने वहाँ से विड्रॉ किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़ के चले गए और वहाँ अब तालिबानियों का राज है। तो चीज़ें काफ़ी अस्त व्यस्त हैं, असुरक्षित हैं और लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, पर उनको कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और वर्ल्ड में अफ़गानिस्तान का जो रूल है, तालिबान का रूल है, उसे एक्नॉलेज करने में कई देशों को प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी ताज़ा स्थिति हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आप एक स्टोरी में हम आज पेश करें आपके सामने वो इंटरव्यू जो हम अपने दूसरे सेक्शन खुल के में लेते हैं। किसान आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहा है और उसका कुछ हल नज़र नहीं आ रहा है। जो आंदोलनकारी हैं वो अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्यों में जाकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं फार्म लॉ से। इसी सिलसिले में हमने बातचीत करी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के युवा नेता, युवा अध्यक्ष श्री अभिमन्यु कुहार से, और उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये इंटरव्यू एक बार फिर से सुनिए हमारी आप एक स्टोरी में। चलें सुने। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभिमन्यु जी, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आप लोगों के लिए काफ़ी कंसर्न्ड है अभी, क्योंकि आंदोलन को 1 साल पूरे होने वाले हैं और
कहीं और छोर पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या हो रहा है बताइए, हिंदुस्तान जानना चाहता है। देखिए, अभी आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है और पूरे देश के सामने मोदी सरकार की असलियत सामने आ रही है। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है। आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे बालों की देखभाल के बारे में, यानी हेयर केयर के बारे में। आई हैव नेचुरल 5 टिप्स जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेयर को हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये 5 टिप्स जो आपके बालों को सुंदर और अच्छा बना सकती हैं। चलें, पहली टिप, ऑयल योर हेयर रेगुलरली। मतलब अपने बालों में तेल रेगुलर लगाइए, हफ्ते में 2-3 बार लगा लीजिए। ओवरनाइट रख सकते हैं, नहीं तो नहाने के 2-3 घंटे भी अगर लगा ले तो बहुत अच्छा, और गर्म ऑयल लगाए तो बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए। सो डू दैट। ऑयल हेयरिंग, ऑयल बहुत ज़रूरी होता है हेयर के लिए, क्योंकि अगर आप अदरवाइज इट गेट्स ड्राई। सो हमेशा ऑयल करके रखिए हेयर को और फिर शैम्पू करिए। सेकेंड टिप, मैंने आपको ये बहुत बार बताया कि इफ़ यू ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स, दैट कीप्स यू हेल्दी एंड इट कीप्स योर हेयर ऑल्सो हेल्दी। सो खूब सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए, जिससे मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी को मिलेंगे और इससे आपका हेयर बहुत हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा। दूसरा, टू कॉम्पनसेट प्रोटीन, यू कैन हैव मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, sweet potato, then what else, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स। तो ये सब चीज़ें खाइए जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, तो दैट विल ऑल्सो कीप योर हेयर हेल्थ। थर्ड टिप, मसाज योर हेयर once or twice in a week with coconut oil or olive oil or whatever oil you use for your hair, whichever is healthy, will keep your hair, oily and save you from dandruffs and dryness. So massage it with warm oil. Yeah. Do yoga every day, especially Sarvangasana and Hastpadasana is very good for hair. So try those asanas and they'll improve your hair. And last and not the least, fifth tip, uh, be happy always. Keep stress out of your life and you'll be healthy and your hair will also be healthy. So ये थी इस हफ्ते की 5 टिप्स। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। आपके लिए यूज़फुल होगा, आप उससे अपने जीवन में लाएंगे, प्रयोग करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, यानी एंटरटेनमेंट। चलो, हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। वेल, इस सेक्शन में हम बात करेंगे अपने हीरो सिद्धार्थ शुक्ला की, जो पिछले दिनों हमें छोड़ के चले गए। टीवी के वो बादशाह माने जाते थे, कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। बिग बॉस विनर रह चुके थे। बिग बॉस 13, खतरों के खिलाड़ी के विनर थे वो। बालिका बधू जो उनका बहुत ही फेमस शो था, उसमें उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया। बहुत फिट दिखते थे। बहुत ही हैरानी की बात है कि वो कैसे चले गए इस दुनिया में। फिट थे, अपना ख्याल रखते थे, फिर भी हार्ट अटैक हुआ, वो चले गए। वी रियली मिस यू सिद्धार्थ, रेस्ट इन पीस। सारे फैंस बहुत दुखी हैं, बहुत ही कम उम्र में चले गए वो। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा उनके कलीग्स कहते हैं। सो उनके बारे में एक रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाती
दोस्तों आज की वीडियो में एक दुखद खबर है कि बॉलीवुड के एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। दोस्तों पूरा बॉलीवुड सदमे में है। आखिर किसी को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। इन्होंने 40 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जर्नी के बारे में, आखिर उन्होंने कैसे अपने करियर में मुकाम हासिल किया था। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको सिद्धार्थ शुक्ला पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। सिद्धार्थ का रियल नेम सिद्धार्थ शुक्ला है और प्यार से लोग इन्हें सिड बुलाते थे। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और इनका निधन 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ। और जब इनका निधन हुआ था इनकी उम्र थी 40 साल। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी स्कूल की पढ़ाई एस.टी. जेवियर्स हाई स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने रचना सांसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन में एडमिशन लिया और बैचलर डिग्री ली इंटीरियर डिजाइनिंग में। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के करियर के बारे में। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2005 में वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का टाइटल जीता। दोस्तों इस कंपटीशन में सिद्धार्थ ने 40 मॉडलों को हराया था, जिसमें पूरे एशिया, अमेरिका और यूरोप के मॉडल भी शामिल थे। और मॉडलिंग में काफी स्ट्रगल करने के बाद 2008 में सिद्धार्थ को मौका मिला सोनी टीवी के सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना में, और ये सीरियल इनका डेब्यू सीरियल था। ये सीरियल ज्यादा नहीं चला और फरवरी 2009 में बंद हो गया। जिसके बाद 2009 में सिद्धार्थ शुक्ला ने स्टार वन के सीरियल जाने पहचाने से ये अजनबी में काम किया और फिर सिद्धार्थ आहट के कुछ एपिसोड में दिखे। और फिर सिद्धार्थ ने 2011 में स्टार प्लस के सीरियल लव यू जिंदगी में काम किया, जिसमें इनके अपोजिट पवित्र पुण्य थी और साथ ही साथ सीआईडी के कुछ एपिसोड में नजर आए। और 2012 में सिद्धार्थ सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल बालिका बधू में आए और ये सीरियल इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस सीरियल की वजह से सिद्धार्थ को काफी पहचान मिली और इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड भी मिला। और फिर 2013 में सिद्धार्थ ने पार्टिसिपेट लिया झलक दिखला जा सीजन 6 में, लेकिन 11वें हफ्ते में सिद्धार्थ एलिमिनेट हो गए। जिसके बाद 2014 में सिद्धार्थ को बॉलीवुड फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया में काम करने का मौका मिला और सपोर्टिंग रोल के तौर पर अंगद बेदी का एक बेहतरीन किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने भी नोटिस किया और इस फिल्म के चलते सिद्धार्थ को स्टार डस्ट अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ एक बेहतरीन एक्टर के साथ ही साथ एक होस्टर भी थे और इन्होंने 2014 में सावधान इंडिया, 2015 में इंडियाज गॉट टैलेंट 6 और 2016 में इंडियाज गॉट टैलेंट 7 को होस्ट किया था। और 2016 में ही सिद्धार्थ ने स्टंट रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 जीता था और साथ ही साथ इंडियन बिजनेस के ऊपर बनी फिल्म कजाकिस्तान में दिखे। और फिर 2017 में रश्मि देसाई और जास्मिन बासिन के साथ दिल से दिल तक सीरियल में नजर आए। और जैसा कि आप सबको पता है 2019 में सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट लिया था और ये शो के विनर भी रहे थे, जिसके बाद सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई थी। बिग बॉस 13 जीतने के बाद सिद्धार्थ कई सारे म्यूजिक वीडियो में भी फीचर्ड हुए थे और अभी हाल ही में सिद्धार्थ ने एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 में काम किया था। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना सिद्धार्थ शुक्ला आपको कैसे लगते थे। चलिए मिलवाते हैं आपको सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है अशोक शुक्ला और जब सिद्धार्थ शुक्ला मॉडलिंग कर रहे थे तब इनका निधन हो गया था। और इनकी मदर का नाम है रीता शुक्ला। और दोस्तों इनकी 2 बहनें भी हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बात करें इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकी गर्लफ्रेंड शहनाज गिल थी। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के हाउस के बारे में। तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते थे और इस अपार्टमेंट की कीमत है 2 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला के पास BMW X5 कार है और इस कार की कीमत है 80 लाख रुपए। और इसके अलावा इनके पास एक बाइक भी है रॉयल इनफील्ड की, जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। वहीं बात करें सिद्धार्थ के इनकम के बारे में तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला एक एपिसोड में काम करने के लिए लेते थे 80,000 रुपए और एक मूवी में काम करने के लिए लेते थे 1 करोड़ रुपए और ज्यादातर इनकी इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती थी। बात करें सिद्धार्थ शुक्ला के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ था लगभग 20 करोड़ रुपए। हेलो एंड वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। इस सेक्शन में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 कोट्स जो आपको पूरे हफ्ते इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये कोट्स। पहला कोट, स्टॉप प्लीजिंग पीपल हु डोंट केयर फॉर यू। उन लोगों को खुश करना बंद कर दें
जो आपकी केयर नहीं करते, क्योंकि वो फिर कभी आपके नहीं है। आपकी केयर नहीं करते तो वो आपके लिए सेंटिमेंट्स भी नहीं रखते हैं और आप बेकार में दुखी होंगे। सो स्टॉप प्लीजिंग दोज पीपल एंड स्टॉप ट्राइंग हार्ड टू प्लीज देम। उनको ये कि मैं उनको खुश रखूं या ये करूं वो करूं, नहीं। अगर वो खुश नहीं हैं आपसे, आप में कमियां निकाल रहे हैं, आप में आपकी बुराई करते हैं, प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम देम, चूज़ योर ओन वे। ठीक है? सो स्टॉप ट्राइंग हार्ड टू प्लीज पीपल हु डोंट केयर फॉर यू, क्योंकि आपकी जो केयर नहीं करता है वो कभी भी आपसे खुश नहीं। पहले कोट से रिलेटेड दूसरा कोट ये है कि लाइफ बहुत छोटी है और उसे आप उन लोगों पर वेस्ट ना करें जो आप में कमियां निकालते हैं, आपकी खुशियां लेना चाहते हैं, आपको दुखी करते हैं, आपको नाखुश करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम बिकॉज इट्स अ mere वेस्ट ऑफ टाइम for them with them, sorry. So choose people with whom you're happy, जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, आप में अच्छाइयाँ देखते हैं। बुराइयाँ सब में होती हैं, अच्छाई बुराई सब में होती है, लेकिन जो लोग आपकी बुराइयाँ कम और अच्छाइयाँ ज़्यादा देखते हैं वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी खुशियाँ आपको खुश रखेंगे। सो बी हैप्पी विद देम rather than being with those people जो आप में कमियाँ निकालते हैं और आपकी खुशियों को निचोड़ के रख देते हैं। आप से दिस टाइप ऑफ पीपल जो आपको खुश देख के खुश नहीं होते हैं। थर्ड कोट, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि सक्सेस एंड अनसक्सेसफुलनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम। सो डोंट बी अफ्रेड टू फेल, कि मैं फेल हो जाऊँगा या अनसक्सेसफुल रहूँगा, नहीं। टेक अ रिस्क एंड बी check it out. So don't be afraid to fail and be afraid not to try. हमेशा ये ध्यान रखें कि नहीं ट्राई करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। So don't be afraid to fail, be afraid to not to try. हमेशा ट्राई करें। I'm sure success will always be yours. Fourth quote, the biggest risk in life is not to take a risk. यानी अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में। सो दिस इज़ माय फोर्थ कोट, दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक अ रिस्क। सो टेक अ रिस्क व्हेनेवर यू फील फ्रॉम इनसाइड दैट यू कैन टेक अ रिस्क। सफल असफल तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सो बट डोंट फॉरगेट टू टेक रिस्क। और पांचवा कोट ये है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपने लिए खड़े होते हैं, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए खड़े होते हैं। सो बी स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग तो बनिए आप, अपने लिए खड़े होइए हमेशा, पर उन लोगों के लिए भी खड़े होइए जिसके लिए आपको लगता है कि खड़ा होना चाहिए आपको। दे नीड योर सपोर्ट, डू दैट। तो ये थी इस हफ्ते की 5 कोट्स। आई होप ये पूरे हफ्ते आपको इंस्पायर्ड रखेंगी, मोटिवेटेड रखेंगी। सो इसी के साथ ये प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये शो देख के। एंड आई ट्राई एंड बी रेगुलर बिकॉज कई बार काम बहुत हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है शूट करना, मूड बनाना पड़ता है शूट करने के लिए। बट कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगैन एंड अगैन। Love you. Take care of yourself. See you in the next video. Bye.